दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी महान स्त्रियों के लिए जिनके बगैर इस दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर कोई नारी का सम्मान करता है तो समझ लीजिए कि उसका विद्यालय जाना या फिर मानव जीवन प्राप्त करना सफल हो गया है। ये कहानी आपके लिए है। हो सकता है कि वो नारी आपकी माँ, बहन, पत्नी, बेटी या अन्य पारिवारिक सदस्य में से कोई हो जो हमेशा सम्मान के योग्य होती है। नारी का सम्मान करने वाला पुरुष भी सम्मान का अधिकारी अपने आप बन जाता है, क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति ही सम्मान का महत्व समझ सकता है। आज की कहानी भी नारी सम्मान पर आधारित है। नारी न कल किसी से कम थी, ना है और ना ही कभी रहेगी। कहानी इस प्रकार है। एक आदमी किसी गांव से गुजर रहा था। उसके हाव भाव देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी दूर से यात्रा करके आ रहा है। जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचा, उसे बड़ी तेज प्यास लगी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ दूर पर गांव का कुआं दिखाई पड़ा, जहां औरतें पानी भर रही थी। वो भी वहां पहुंच गया। उसको ये देखकर थोड़ा गुस्सा आया कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सारी औरतें अपना अपना पानी भरकर जा रही हैं। उस आदमी के देखते ही देखते सारी औरतें वहां से चली गई, पर एक औरत को वहां से निकलने में थोड़ी देर हो गई। शायद वो अपने किसी सहेली के इंतजार में थी। झट से उस आदमी ने रोश में आकर उसको ऊंची आवाज में कहा, कमाल है तुम औरतों का। एक आदमी कब से यहाँ प्यासा खड़ा है और तुम सब लोग मुझे पानी का पूछने की बजाय अपने अपने घड़े ही भरने में लगी हो। इतना सुनते ही उस औरत ने कहा, माफ करना भाई, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो क्या है ना, इस समय सबको पानी भरने की जल्दी होती है। सांझ का समय जो है, फिर रसोई का समय भी निकला जा रहा है। सबको इसी बात की चिंता है, इसलिए किसी का भी ध्यान आप पर नहीं गया। लगता है आप गांव में नए हो। उस आदमी ने अकड़ कर कहा, मुझे पता है, काम तो बहाना है। तुम सब औरतें सारा कामकाज छोड़कर बस पानी के बहाने यहाँ दुनिया भर की पंचायत करने आती हो। ये सुनते ही उस औरत का पारा चढ़ गया और वो बोल उठी, देखो भाई, आप जो भी हो, इस तरह किसी का भी अपमान नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर आपको पानी ही पीना था तो आते ही मांग लेते। हम लोग इतनी भी गैर गुजरी नहीं है कि किसी प्यासे को पानी न पिला सके। उसने पानी का छोटा घड़ा आगे करते हुए कहा, ये लीजिए, आप इसमें से जितना चाहे पानी पी लीजिए। मुझे घर जाने में देर हो रही है। उस आदमी को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक औरत होकर वे इतनी अकड़ दिखा रही है। उसने कहा, तुम कह तो ऐसे रही हो जैसे कोई बहुत बड़ा महान कामकाज करती हो। उस औरत ने कहा, देखिए, आप जो भी हो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे किसी अनजान आदमी से बहस करना शोभा देता है। ये गांव है और यहाँ अगर किसी ने आपको ऐसे किसी औरत से बदतमीजी करते देख लिया तो आपकी खैर नहीं। अब तो इतना सुनते ही वे आदमी, पहले जो प्यास से परेशान था, अब ऐसी बातें सुनकर और भी ज्यादा भड़क गया और चिल्ला उठा, चुप करो तुम। एक औरत होकर इतनी चूं चपड़ तुम्हें शोभा नहीं देती है। आखिर हैसियत क्या है तुम्हारी? शायद ये उस आदमी की सबसे बड़ी गलती होगी कि किसी औरत के आत्मसम्मान को इस तरह ललकार पड़ा। एक औरत सब कुछ सह लेती है। आत्मसम्मान को अगर ठेस लगे तो वो सब कुछ भुला बैठती है। जैसे कोई गुस्सैल शेरनी दहाड़ती है, वैसे ही एक साधारण सी दिखने वाली
गांव की औरत भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उस आदमी ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? वह बोली, गांव वालों को बुला रही हूँ ताकि वो सब यहाँ आए और आपको खूब पीटे और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए, दोबारा ऐसी गलती न कर सको। आदमी ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम गांव वालों को बुला रही हो? जो तुम्हारी सच्चाई है वही बता रहा था, इसमें गलत क्या है? वह औरत बोली, अच्छा, औरत के मान सम्मान को गाली देना अगर आप मर्दों की सच्चाई है तो मुझे भी तो अपनी असली सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। इतने में ही एक बड़ी संख्या में गांव वाले कुएं की तरफ भागे चले आ रहे थे। यह देखकर वह आदमी घबरा गया और उस औरत से माफी मांगने लगा। देखो, मुझे माफ कर दो, बस मैं यहाँ पानी पीने आया था, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं वादा करता हूँ अपने पूरे जीवन में कभी किसी औरत को ऐसे अपमानित नहीं करूँगा। बस मुझे इन सब से बचा लो, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। ये सुनकर उस औरत ने जो हाथ में घड़ा था वो अपने ऊपर डाल लिया और सारी की सारी भीग गई। ये देखकर वो आदमी एक बार फिर चौंक गया। वह कुछ पूछता इससे पहले ही गांव वालों का झुंड वहां आ पहुंचा। सबने बड़ी आतुरता से औरत से चिल्लाने का कारण पूछा। इधर उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मुझे कुएं में डूबने से बचा लिया। यदि ये आदमी यहाँ नहीं रहता तो आज मेरी जान चली जाती। गांव वालों ने उस आदमी की बहुत तारीफ की और उसको कंधों पर उठा लिया, उसका खूब आदर सत्कार किया और उसको इनाम भी दिया। औरत की ऐसी चतुराई देखकर वो आदमी अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस करने लगा और मन ही मन अपने बड़बोलेपन और औरत को कमजोर समझने वाली अपनी छोटी बुद्धि पर बेहद पछताने लगा। गांव वालों का सम्मान पाकर भी वह आदमी अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था। उसे अपनी हरकत पर ग्लानि हो रही थी। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि जिस औरत को मैं कम आंक रहा था उसी ने सारी बाजी पलट दी। काश एक औरत को हर बार अपने आप को साबित ना करना पड़ता। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके।